हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित की दुनिया में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 5 जो है डेरिवेटिव। एग्जाम बहुत पास है, आपके पास बहुत कम समय है, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे एग्जाम रिवीजन क्लास, जिसमें मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा आज पैरामेट्रिक फंक्शन और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इससे पहले इस चैप्टर के और बाकी आपके क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर से लेकर फिफ्थ चैप्टर तक कंप्लीट टोटल कॉन्सेप्ट की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जाइए आप उसे देखिए, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप किसी भी क्वेश्चन को टच नहीं कर सकते। इसके ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कुछ एग्जाम्स आपने अपने पेपर में अपने स्कूल में दिए हैं और आपको पता है कि क्या हाल है। तो प्लीज आप लोग सीरियस रहिए, जो भी हुआ जैसा भी हुआ उसको सब स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बस थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अभी भी आपके सीरियस होने से आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम अपनी क्लास जो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। अब देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। यहां पर एक अनदर वेरिएबल होता है जो y और x के फॉर्म में फंक्शन में गिवन होता है। हमें क्या करना होता है, हमें इसमें भी हमें dy dx ही फाइंड करना होता है। बट समझने वाली बात यह है कि उसका क्या तरीका है। तो यहां पर जो y है हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कैसे करेंगे भाई। हमने क्या करा, हमने y इक्वल टू साइन थीटा हमने लिया, हमने डिफरेंशिएट किया भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमने थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरीके से x करेंगे, हम यहां पर भी वही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए यहां पर हमने क्या कहा, dx बाई डी थीटा और माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन थीटा होता है, वो मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है, ध्यान से सुनना, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए सबसे पहले मैंने dy बाई डी थीटा ऊपर लिखा और dx बाई डी थीटा नीचे लिखा। अब नोटिस करना, डी थीटा से डी थीटा डिवाइड अगर मैं कर दूं, कैंसिल कर देता हूं, तो dy बाई डी एक्स ही बचेगा। तो यही मेरा रिजल्ट होगा, dy बाई डी एक्स। और देखिए इसकी वैल्यू क्या है, cos थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, sin थीटा। नोटिस करना, cos बाई sin क्या होता है, cot थीटा, और ये नेगेटिव का साइन था वो लिख दिया। ये आपका हो गया आंसर। ऐसे ही आपको करना है, बस होता क्या है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होती है, बस अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन चेंज होती हुई चली जाती है। क्लियर। आइए यहां से स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। भाई x इज इक्वल टू में 4a स्क्वायर और y इज इक्वल टू में 8a क्यूब। अब हमने x को किसके रिस्पेक्ट में किया भाई, a के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल हमारा a है, तो dx बाई डी ए। अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे 8 और यहां आया a। इसी तरीके से y को हम किसके, a के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dy बाई डी ए, और यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमने क्या आया भाई, हमारे पास आया 8 दिया 24 और a स्क्वायर यहां से एक कम हो गया। अब नोटिस करना, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स डी ए, और dy बाई हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो नोटिस करना, ऊपर मैंने dy बाई डी ए रखा, नीचे dx बाई डी ए रखा। अब नोटिस करना, dy बाई डी ए की वैल्यू क्या है भाई, 24a स्क्वायर, और इसकी dx बाई डी ए की वैल्यू है 8a। a से a कैंसिल हो गया, यानी स्क्वायर का एक कैंसिल हुआ, और 8 दिया 24। अब नोटिस करो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, 3a। यही हमारा आंसर है। क्लियर। आइए अब समझते हैं यहां से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। ये सबसे आसान है, बस आपको क्या करना है, किसी भी फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करना होता है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना, किसी फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने लिया y इज इक्वल टू में x की पावर 5। पहला डेरिवेटिव क्या करेंगे भाई, पहले इसका x की पावर 5 का पहला डेरिवेटिव, भाई ये मल्टीप्लाई में आ गया और एक पावर कम हो गई तो 5x की पावर 4। अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो अब समझो यहां पर, जब मैंने पहला डेरिवेटिव किया तो dy बाई डी एक्स लिखा, लेकिन अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो डी स्क्वायर वाई और dx का होल स्क्वायर लिखूंगा मैं। अब नोटिस करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 20, और एक पावर और कम कर देंगे, यहां पे x की पावर 3। यही हमारा आंसर है। सिर्फ डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी फंक्शन का 2 बार हम डेरिवेटिव करते हैं, बस। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन टच करते हैं, y इज इक्वल टू में 10x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स। अब 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आया, अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद अब नोटिस करना, इसको पहले पावर का करा, पावर मल्टीप्लाई में, उसके बाद एक पावर कम होगी sec x। अब sec x का करेंगे तो क्या होगा, sec x इंटू 10x हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर है, इससे ज्यादा इसे हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट आइए, y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4 है। अब नोटिस करना, इसका पहला डेरिवेटिव करेंगे भाई, हम पावर को मल्टीप्लाई में लाए और एक पावर कम कर दिया, और जो इसके अंदर फंक्शन है, इसके अंदर हमने उसका डेरिवेटिव कर दिया, तो भाई x की पावर 3 का 3x स्क्वायर हो गया। अब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 12 x स्क्वायर, और हमारे पास आएगा x क्यूब माइनस 1 की पावर 3।
अब मैंने यहां पे इसका सिंगल डेरिवेटिव जो किया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इसका डबल डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो उसका क्या आंसर होगा। आप कमेंट में बताएं, मैं सही और गलत का आपको रिस्पॉन्स दूंगा, आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए वीडियो समझ आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कीप लर्निंग।